चलो देखो, हम लोग को आज क्या पढ़ना है? कंकाल। क्या? कंकाल। वो पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कंकाल किसे कहते हैं, ठीक ना? देखो, कंकाल मनुष्य को क्या चीज आसानी से खड़ा रखने, आसानी से चलने तथा खड़ा रखने में मतलब सहायता प्रदान करता है। कंकाल किसे कहते हैं जी? जो मनुष्य को खड़ा रखने तथा चलने फिरने में सहायता करता है उसे क्या कहते हैं? कंकाल। बताओ तो, जो मनुष्य को खड़ा रखने तथा चलने फिरने में सहायता प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? तो कंकाल अब जान लिया क्या होता है कंकाल? जो मनुष्य को खड़ा रखने तथा चलने के सहायता करता है उसे कंकाल कहते हैं। जो मनुष्य खड़ा रखने में खड़ा रखने तथा चलने में ठीक, जो मनुष्य को चलने में तथा खड़ा रखने में सहायता प्रदान करता होगा क्या कहते हैं जी? कंकाल। कंकाल दो टाइप से होते हैं। टाइप मतलब क्या? प्रकार, ठीक ना? कंकाल कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है बाह्य कंकाल, एक होता है आंतरिक कंकाल। देखिए, इसी में ही इसका परिभाषा छुपल है। बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। बाह्य मतलब क्या होता है? बाहर। वह ना होता है बाह्य मतलब क्या होता है बाबू? बाहर। जो कंकाल बाहर रहता है वो क्या कहते हैं? बाह्य कंकाल। और जो आंतरिक, आंतरिक मतलब क्या होता है? अंदर। जो कंकाल अंदर रहता है वो क्या कहते हैं? आंतरिक कंकाल। जैसे बाहर से मतलब समझे आप लोग? बाहर में जब समझ सकते हैं आप लोग, देखो, बाहर, जैसे कि बाहर जितना, देखो ये ट्रिक बताते हैं बाहर के पकड़ने के लिए। जितना कीड़ा मकोड़ा रहेगा ना छोटा छोटा, जैसे आप लोग तिलचट्टा देखें, तिलचट्टा, तिलचट्टा के देखना ऊपर वो क्या होता है? काड़ा रहता है। ऊपरे ऊपरे साइड क्या रहता है? काड़ा। तो वो क्या होता है? बाह्य कंकाल रहता है, जो उसको सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सुरक्षा। अब देखना ससुरा बड़ी उठित रहता है वो। पहले क्या करता है, मतलब ऐसे मारते हम ना, तो वो पहले काट छिलेगा। उसको पता है कि हमारा बाहरी कंकाल है, हमारा बाहरी का चीज सुरक्षा मिल जाएगा, ठीक नो? वो काट लेता है पहले, आप देखेगा कि चल गया रू, फुर दे उठ के भाग जाएगा वो। बड़ी क्या होता है? वो लोग तेज होता है, वो लोग को पता है कि हमारा बाह्य कंकाल है, हमको कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत मारेगा तो का बाह्य कंकाल जो रहेगा वो क्या होगा है? चोट को रोक लेगा, और रोकेगा और वो काछ लेगा, काछेगा तो वो क्या चले समझेगा मनुष्य की मर गया ना जी। अब मर गया, तनी सु देर होगा, उठेगा, देखेगा कि भाग गया, थोड़ी देर में वो हो जाएगा। ठीक, तो क्या होगा? एग्जाम्पल में जैसे कि तिलचट्टा, और क्या कीड़ा मकोड़ा, जैसे कि एक देखना एथी क्या होता है, एक खेत में जो एथी धान में आता है ना, नहीं, जिनको राम जी के घोड़ा आप लोग कहते हैं, एथी तिलचट्टा, एक राम जी के घोड़ा, उनका मतलब कोई बायोलॉजी नाम है पर भूल गए हम। देखो, अगला क्या है? जैसे कि आपका क्या हो जाएगा? कीड़ा मकोड़ा, कछुआ। कछुआ के देखिए लोग, कछुआ के, आप लोग कछुआ के देखते हैं? हैं? कछुआ के बाहरी का होता है कि मतलब खोपड़िया रहता है, उसमें मारेगा तो उसको तन को चोट नहीं लगेगा, नहीं लगता है चोट। मारेंगे तो वो क्या करता है? मुड़िया निकल जाता है, वो ढुकालता है। बाकी इहो एग्जाम्पल में ध्यान रखिएगा कि कछुआ में दोनों कंकाल होता है, एक बाह्य कंकाल भी और एक आंतरिक कंकाल भी। जो ऊपरवा खोपड़िया पर रहता है नु, वो क्या होता है? बाह्य कंकाल। और जो भीतरवा रहता है उगले के पोंछ में, चाहे थी एक कपार थी वाला में, मुंडी में, उसमें क्या होता है? आंतरिक कंकाल। क्या? आंतरिक कंकाल। समझ में आया? जो पूछ में रहेगा वो देह में रहेगा, वो क्या होगा जाएगा? आंतरिक कंकाल। और जो ऊपरवा रहता है खोपड़िया ऐसा, उसको क्या कहेंगे? तो का कछुआ ऐसा जीव है जिसमें क्या होता है कि आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल दोनों पाया जाता है। अब देखिए आंतरिक कंकाल, आंतरिक कंकाल जैसे कि समझ रहे हैं, अंदर को जकरा पाया जाता है क्या चीज? जिसमें अंदर हड्डी पाया जाएगा क्या कहते हैं? आंतरिक कंकाल। अब देखिए
आंतरिक कंकाल में अंदर हड्डी किसमें पाया जाता है? हम लोग के देखिएगा हड्डी अंदर पाया जाता है। क्या? अंदर, जो त्वचा के मतलब बीच हो, ये ना। देखिए तो मनुष्य में बड़ी लोकता है। आय? मनुष्य जब मर जाता है तो उसका मतलब मांस सब निकल जाता है, तो देखना हड्डी लोकता है, वो अंदर की हड्डी है। सुरक्षा कौन अभी अभी मतलब हड्डी की अथी कौन कर रहा है? तो कौन रखा है? मांस, त्वचा, ये ना। है, तो अभी हम लोग हड्डी देख सकते हैं, तो हम लोग का कौन सा है? अंदर है, तो क्या हो जाएगा? आंतरिक कंकाल। तो एग्जाम्पल में हम लोग का क्या होगा? जो हड्डी, जो कंकाल शरीर के अंदर हो, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? मनुष्य, बड़े जीव जंतु, होगा मनुष्य और बड़े जीव जंतु, यही ना होगा? मनुष्य और, चलिए बताइए, कंकाल किसे कहते हैं? जो मनुष्य को खड़ा रखने तथा चलने फिरने में सहायता प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं बाबू? कंकाल। कंकाल कितने टाइप के? कौन कौन? बाह्य कंकाल किसे कहेंगे? जो शरीर के बाहर होके उसे क्या कहेंगे? बाह्य कंकाल। जैसे तिलचट्टा, और क्या होगा? कछुआ इत्यादि। फिर उसमें क्या होगा? आंतरिक कंकाल में जो कंकाल शरीर के अंदर हो उसे क्या कहेंगे? आंतरिक कंकाल। क्या? आंतरिक कंकाल। जैसे कि मनुष्य, बड़े जीव जंतु इत्यादि। अब बड़े जीव जंतु जैसे क्या हो गई? भैंस हो गई, उन लोग के देखते हैं आप लोग, कहते हैं अंदर कंकाल है। हाथी रहता है ना, हिरन, हाँ, अपने से बना सकते हैं। पर एक नोट में आप दीजिएगा, नोट में लिखिएगा आप लोग कि कछुआ एक ऐसा जीव है जो शरीर के अंदर तथा बाहर पाया जाता है। समझ में आया? कछुआ, कछुआ क्या है जी? एक ऐसा जीव है जिसमें का जो शरीर के अंदर के मतलब जिसमें शरीर के अंदर भी कंकाल होता है और बाहर भी कंकाल होता है, जिसमें सॉरी कंकाल। समझ में आया ना? है? अब देखिए कंकाल को दो भागों में बांटते हैं। तो प्रकार था कि दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। और अब बांटे कितने में? मतलब कि बाहर और अंदर कितने कितने भाग में बांटे होते हैं? दो भागों में। देखिए, पहला होता है उपास्थि, उपास्थित, और एक होता है अस्थि। पहला क्या होता है? उपास्थि, एक अस्थि। तो देखिए उपास्थि ये जो होता है ना, ये मुलायम, मुलायम तथा इसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। देखिए उपास्थि जो होता है ना, वो क्या होता है? मुलायम तथा का इसमें का कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। चलिए अब इस अस्थि को देखते हैं। ये कठोर होता है तथा इसमें कैल्शियम कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। देखिए जो उपास्थित होता है इसमें क्या होता है जी? मुलायम होता है उपास्थि, और इसमें क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट पाया जाएगा। और जो अस्थि होता है उसमें क्या होता है? ये कठोर होता है तथा इसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट तथा फास्फोर।
इसमें दोनों पाया जाएगा। इसमें क्या पाया जाएगा? एक कैल्शियम फास्फेट के कारण हड्डियां क्या होती है? मुलायम होती है। और कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो ना, वो क्या हड्डियों को कठोर बनाता है। और क्या इसमें क्या कठोर भी होता है और मुलायम भी होता है, दोनों होता है। क्योंकि इसमें किस का पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। इसीलिए क्या होता है? मुलायम हड्डी मुलायम भी होता है और कठोर भी होता है। और ये क्या होता है? सिर्फ मुलायम होता है। तो हम लोग अस्थि के बारे में जानते हैं, हड्डी। अस्थि को क्या कहते हैं? इसका दूसरा का नाम क्या है? हड्डी। हिंदी देखिएगा तो हिंदी हमको थोड़ा कम आता है। अब ये होता है टू टाइप के। एक होता है उपांगी और एक होता है अक्षीय। एक होता है उपांगी और एक होता है क्या? अक्षीय। उपांगी जो होता है ना, वो शरीर को चलने फिरने में सहायता प्रदान करता है। क्या करने में सहायता करता है? या किसी काम को करने में। उपांगी जो होता है किसी काम को करने तथा चलने फिरने में सहायता प्रदान करता है। तथा चलने और घूमने में सहायता प्रदान करता है। प्रदान करता है। जबकि इसके अपोजिट ये क्या होगा? अच्छी ये शरीर के देखिए, ये क्या करेगा कि चलने और काम करने में, चलने और काम करने में क्या क्या सहायता प्रदान करता है? एक हो गया ये हाथ, हाथ हो गया दोनों, दोनों हाथ से काम करते हैं। और चलने के लिए क्या? पैर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या होगा? हाथ और पैर आ जाएंगे। हाथ और पैर की हड्डी जो मतलब काम करने चलने में सहायता प्रदान करते हैं, उसी का कहेंगे जी उपांगी। ठीक। उपांगी किसी काम को करने तथा चलने में और घूमने में सहायता प्रदान करते हैं, क्या कहते हैं? चलिए अगला देखिए। ये क्या होता है जी? मनुष्य को अंदर सुरक्षा प्रदान करते हैं। दान करते हैं। चल देखिए, ये मनुष्य के अंदर होते हैं। क्या? अंदर से सुरक्षा प्रदान करते हैं। कौन? मनुष्य के अंदर अच्छी है। ठीक। इसकी संख्या होती है 126। कितनी होती है? 126। इसकी संख्या होती है 80। कितनी होती है? 80। आप लोग जानते होंगे कि मनुष्य नहीं लिखवा जी। देखिए, मनुष्य में टोटल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य में कुल हड्डी 206। अभी लोग जोड़िए तो 126 से 80 कितना हो जाएगा? 206। जबकि बाल्य अवस्था में बोले, जबकि बाल्य अवस्था में अप्रोक्सिमेट मान लेते हैं हम लोग क्या? 300। कितना? 300। कितना मान लेंगे? 300। बट 270 और 300 के बीच में होता है। देखते होंगे छोटका लड़का एकदम बड़ी एकदम ढीला रहता है। कसम का करेंगे तो हैसे कचका लेगा, मुड़िया हैसे कचका लेगा। ओकर हाथ भी मतलब अभी पूरी तरह से हड्डी का नहीं जुड़ी रहती है। इसलिए उनकी संख्या कितना हो जाती है? 300। वही जब बड़ा होता है, धीरे 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 बड़ा होता है, तो उसकी हड्डी क्या होती है? जुटा रहती है। और ये भी याद रखिएगा कि 30 वर्ष के बाद हड्डियों का घनत्व बढ़ जाता है। तो एक घनत्व बढ़ना मतलब समझ रहे हैं? उसके बाद हड्डी टूटेगा नू, तो क्या होगा? दोबारा नहीं जुड़ेगा। 30 वर्ष के बाद हड्डी टूटने पर क्या होगा? दोबारा नहीं जुटेगा। देखना कोई के 30 वर्ष के बाद होगा नो हड्डी टूट गया तो उसका नहीं जुटता है हड्डी। ऐसे अब ये जितना टूटवाना होगा हड्डी हमारा टूटवा लेना, बोलेगा तो हम तोड़ देंगे। टूटवाना है ना, जानबूझ के टूटवाना होगा तो तोड़ देंगे हम। अरे अभी ये उम्र है, तुड़वा लो। फिर 30 साल के बाद अगर हो गए ना आप लोग, तो क्या होगा? हड्डी नहीं जुटता है। समझे ना आप लोग? क्या होगा? हड्डी उस वक्त नहीं जुटेगा। क्या? क्योंकि हड्डियों का घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बताइए तो हड्डी क्यों नहीं जुटेगा जी 30 वर्ष बाद? क्योंकि हड्डियों का घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब देखिए 126 है ना, अब इस 126 का नाम नाम तो याद करना पड़ेगा ना कि कैसे होगा 126 है। खाली पैर में तो पैर खाली हड्डी बोले उसको, उसमें भी उसका उसका नाम होगा ना कुछ कुछ। अब देखिए पहले पैर के ले लेते हैं। क्या का? हाथ का ले लो। हाथ। ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए जो ये हड्डी जाता है ना यहाँ से यहाँ तक, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक,
ये वाला हट जाता है नु, इसको कहते हैं ह्यूमरस। क्या चीज? पीछे पीछे बोलिएगा, इसको क्या कहेंगे? क्या क्या? हाँ, ह्यूमरस। और जो आगे इसे रहता है ना ऊपर ऊपर साइड का, इसको बोलते हैं रेडियस। क्या चीज? और जो नीचे रहता है उसको अल्ना। तीनों एक साथ है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। याद हो गया? चलो तू बोलो तो बाबू, बोलो। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, याद कर लिया है वो। चल देखो, क्या कहते हैं इसको? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये ना कहते हैं। अब देखिए, ये क्या होता है? कलाई, एक कलाई बोलते हैं। सब जानबे कर रहा है, गांव देहात के लेके आता ना जानेगा जी, कलाई किसको कहते हैं? कलाई से इसको याद रखना, कारपल, जो उनकी घुमाता है हथवा के। क्या? कारपल। क्या क्या होगा? हाँ, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना, तो देखिए अभी पांचों है जो है ना, पांचों अंगुरी, इसका कनेक्शन जुड़ा है जी, बीच से जुड़ा है नु। तो कार्पल के आगे है नु, तो इसको कह देना मेटा। क्या चीज? मेटा। और उसमें क्या जोड़ देंगे? कार्पल। जब कलाई तो रहेगा उसको क्या कहेंगे? कार्पल। और आगे बढ़ेगा तो पांचों हड्डी जो अंगुरी जुड़ेगा उसको क्या कहेंगे? मेटा कार्पल। क्या? मेटा कार्पल। क्या होगा? मेटा कार्पल। और इसको क्या कहते हैं? देखता जाता है पैसा निकालता, फिंगर लगाइए, होता है नु। तो ये क्या होगा? फ्लेंजिज। फिंगर से याद रखना क्या चीज? फ्लेंजिज। क्या? फ्लेंजिज। क्या होगा? अब शुरू ले, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। क्या होगा? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। सब एकदम मेथी में नहीं बोल रहा है, एगो हाउ बोल रहा था, एगो फलना बोला है, लय मिलना चाहिए, कोई सबके याद हो जाता है तो लय मिलने लगता है। देखो क्या होगा? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। लिख दे? चलो याद हो जाएगा ना। देखिए कौन कौन हड्डी होता है जी? चेयर टप, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, अब देखिए क्या गो होता है, कौन कौन कितना कितना होता है ये बताते हैं। देखिए तो ह्यूमरस, ह्यूमरस ये ना है, ओह नहीं लोग रहा है क्या उसमें? हो नहीं आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, तो वो में नहीं लोकेगा। कितना हो जाएगा जी? इसको क्या के ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल। ये क्या होगा? फ्लेंजिज। हो गया? देखिए ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, ये ना होता है। वीडियो में नहीं आ रहा है ना, ये नहीं लुक रहा है ना। चलिए अब देखिए, ह्यूमरस जो होता है ना, अच्छा छोड़िए ना, याद याद कीजिए। ह्यूमरस, ह्यूमरस देखिएगा यहाँ से एक आता है, यहाँ ले हड्डी एक ही को जुटा रहता है यहाँ ले, तो एक यहाँ जुटा रहेगा तो एक हो जाएगा, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? एक। और वही होता है रेडियस, तो रेडियस भी देखिएगा इसमें दो गो हड्डी जिल जुट जाता है, कै गो? दो गो। एक होता है ऊपर, एक होता है नीचे, तो ऊपर वाला जो होता है वो क्या होता है? रेडियस, उसकी भी संख्या कितना होता है? एक। और अल्ना, अल्ना नीचे वाले हड्डी को बोलते हैं, रेडियस के ठीक नीचे वाले हड्डी क्या कहेंगे? अल्ना, उसकी संख्या कितनी होती है? एक। और कार्पल, देखिए कार्पल यहाँ पर है ना, कार्पल यहाँ पर घुमावे के हाथ को हथेली क्या करता है? घुमावे का काम करता है। अब घुमावे का करता है नु, तो देखता है कोई चाका उका घुमाता है तो क्या रखता है? बेरिंग लगा रहता है छोटी छोटी। यहाँ पर भी समझ लीजिए कि बेरिंग समझ लीजिए वो है। मनुष्य सब ये थे ना, भगवान सब ये पढ़ चुके हैं साइंस,
यही से इतना बढ़िया तैयार किए हैं। यहाँ पर क्या होता है, बेरिंग की साइड की क्या होता है, छोटा छोटा 8 हड्डी होता है। कितना? तो कार्पल की संख्या क्या है? 8। यहाँ पर घुमाने के लिए कितना हड्डी? 8। उसका क्या नाम है? कार्पल। कार्पल है ना। अब देखिए ये जो जिसले जुटा होता है नु, जुटा होता है, उसकी संख्या क्या होता है? 5। देखिए कई गो तार गया है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। 5 हो गया नु, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 5 होगा। फ्लेंजिज, फ्लेंजिज बोलते हैं काची, फिंगर को। अब देखिए इसको संख्या भी याद कीजिए, 14 होती है। कितनी होती है? 14। आप कहेगा 14 कैसे होगा? देखिएगा ये अंगुरी होगा ना आपका, ये 3 जगह मूव होगा। 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह। 3 जगह हो रहा है नु। देखिए गिनिए तो 3 3 6 3 तरीके 9 3 चौके 12। 12 बट हे में देखिएगा दुइये जगह मूव होता है। एक ई होता है, एक वही, मतलब टेढ़ होगा दुइये जगह से। तो ये कितना हो जाएगा? 2। तो 12 2 कितना हो जाएगा बुआ? कितना हो जाएगा? 14 होगा नु। अब बताइए, काउंट कीजिए तो 1 1 2 और 2 1 3 8 3 11 11 5 और 16 14 30। तो एक हाथ में काची, एक हाथ में 30, तो 2 हाथ में कितना? 30 दूनी, समझ में आई? बताइए, एक हाथ में 30 तो दूसरे के हाथ में कितना? मतलब दोनों को मिला के 30 गो इसमें और 30 गो इसमें, 60 गो। देखिए जबकि कितना होता है? 126 गो। हमने इसमें ले 60 गो क्या कर दिए? खत्म हो गया ना। समझ में आया? चलिए बोलिए तो, ह्यूमरस का गो, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज, याद हो गया? चलिए बोलिए, हड्डियों का नाम बोलिए। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। तो तुरंत सीक्वेंस में लगे नहीं रहा है सब, एक बोल रहा है, एकदम अजब बात कर रहा है सब। देखो, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। चले, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। तो बताइए ह्यूमरस की संख्या कितना? 1। रेडियस के, अल्ना का, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज हुआ। याद हुआ इतना? चलिए आप लोग उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, हम यदि कर दें, हाँ क्लीन कर देते हैं। नहीं तो फिर यहाँ से, अब यहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि अटेगा नहीं यहाँ पर, अट नहीं रहा है, यहाँ पर नहीं अट रहा है, ये कैमरा में भी नहीं आ रहा होगा। ठीक है, इतना उतारिए तो। चलिए देखिए, वहां पर नहीं था इसलिए यहाँ पर लिखते हैं। देखिए तो, क्या था? अस्थि ना, अस्थि कितने भागों में बांटते थे बाबू? कौन कौन था? उपांगी, और एक होता है क्या? अच्छी है। इसकी संख्या कितने? 126 और इसकी 80। यही था। हाँ तो हम कितने तक बता दिए? 3 तक, 30 तक, 30 को बता दिए थे, हाथ की हड्डी को। ये 2 भागों में बटती है। चलिए देखिए, पहले हाथ का जान लेते हैं, उसके बाद क्या क्या जानेंगे? पैर का। हाथ का आप बताइए, क्या क्या बताए हैं? ह्यूमरस, रेडियस, चलिए देखिए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। चलिए देखिए, ह्यूमरस बताए कितना? 1, रेडियस 1, अल्ना, कार्पल 8। कितना? 8। कहना कि जो स्प्रिंग, क्या बैरिंग बोल सकते हैं, बैरिंग जो घुमाता है। अरे टायर उनको, साइकिल को क्या घुमाता है? बैरिंग है ना, बैरिंग घुमाता है। तो उसी तरह यहाँ पर क्या होता है? छोटी छोटी बैरिंग समझ सकते हैं, क्या चाहिए? 8 गो होता है। कितना? 8। इसके बाद 5 गो टायर थी जुड़ल है, क्या चाहिए? तार। क्या ले? मेटाकार्पल ले। फ्लेंजिज कितना? 14। बताइए कुल कितना है एक हाथ में? एक हाथ में 30। कितना? 30। तो 2 हाथ में कितना हो जाएगा?
30 दूनी 60। होगा। हाँ। चलिए हाथ की तो हड्डी खत्म हो गया ना। और देखिए पैर की हड्डी क्या था, पैर की हड्डी। ध्यान समझिएगा आप लोग, हल्ला नहीं करो। पैर देखिए था, यहाँ पर सुनो, ये जो यहाँ ले जांग ले ना, यहाँ तक ठेकुने तक, एकरा बोलते हैं क्या, फीमर। क्या 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 बोलते हैं, फीमर। यहाँ से यहाँ तक क्या क्या कहेंगे, फीमर। एक होता है देखिए शरीर को जो थी मतलब यहाँ पर घुमाता है, चक्का जो लगेगा घूमता है, उसका नाम है पटेला। क्या क्या है, तीन बोलिए, टीबिया, फिबुला। देखिए जैसे कि सुनिए, इसमें क्या जुटा है, एगो एक्स्ट्रा जुटा है, टीबिया नहीं पटेला। पटेला देखिए ये क्या होता है, हाथ मतलब कि यहाँ से यहाँ मूव हो सकता है, ये कमजोर नहीं होता है, मतलब कि उतना भार नहीं इस पर नहीं पड़ता है। हाथ पर इतना भार पड़ता है नहीं, जबकि पैर पर बहुत भार पड़ता है, पड़ता है ना। कुछ भी उठाते हैं सब मतलब शरीर के भार कौन थमा है, पैर है, थमा है ना। इसको आगे मतलब ऐसे मतलब मोड़ा जा सके, इसी कारण इसमें क्या बैठा दिया गया है, एक चाका बैठा दिया गया है, इसका नाम क्या है, पटेला। ठीक, लड़की बोलेगी सब क्या है इसका नाम भैया, क्या बताओ। चलो देखो क्या होगा, पटेला, तब फीवर पटेला। और जस्ट इसके नीचे जो होती है ना चिकनी हड्डी, बहुत चिकनी, पूछेगा कि सबसे चिकनी हड्डी कौन कहते हैं, टीबिया को। क्या टीबिया, टीबिया के साइड में जैसे कि हाथ में ना था दो गो, तो ये हो गया टीबिया, एक मार सकते क्या चीज, फिबुला। मतलब इसमें क्या था, रेडियस अल्ना, और इसमें क्या मान देंगे, टीबिया फिबुला। बस इसमें रेडियस अल्ना की जगह पर क्या हो जाएगा, टीबिया फिबुला। पैर में, हाथ में पूछेगा तो क्या होगा, हाथ में क्या होगा बाबू, रेडियस अल्ना, और पैर में पूछेगा तो टीबिया फिबुला होगा ना। हाथ में क्या होगा, रेडियस अल्ना, पैर में पूछ देगा तो टिबिया फिबुला, हाथ में पूछेगा तो ह्यूमरस, में क्या हो जाएगा, फीमर। जो नहीं एगो जुड़ता है, अब बस यहाँ पर एक्स्ट्रा एगो जुटा है, काची पटेला। अच्छा आप लोग देखते हो देहात में इसको कहा पड़ते हैं, टंगरी, काची टंगरी। तो यहाँ पर देखो कलाई था तो एक बोलते थे कार्पल, आए में टांग मतलब टंगरी, तो इसको बोल देंगे टार्सल। कार्पल के जगह पर हमें क्या कर देंगे, क्या मार्शल मत करिए सो, क्या होगा, टार्सल। अब बस इसमें भी क्या था, कार्पल था ना, आगे बढ़ाए थे तब 5 गो एकरों में जुटल है वायर, ओकरा क्या कहेंगे, मेटा लगा देंगे, मेटा टार्सल। मार्शल बोल रहा है कौन तो, टार्सल। क्या टार्सल, मार्शल मत बोलो, उतने की दहेज में मिलेगा। चल देखो मेटा टार्सल होगा। देखो चल, एक होता है देखिए जैसे कि इसमें फ्लेंजिस है नू, तो यह में तो अंगुरिये बोलते हैं नू, तो इसका सेम नाम होता है काची, फ्लेंजिस। चाहे वो पैर में रहे चाहे हाथ में, फ्लेंजिस। चलिए सीक्वेंस में याद कीजिए, बस 3 को देखिए, फीमर पटेला टिबिया, फीमर पटेला टिबिया, फीमर पटेला क्या क्या याद हो गया इतना। हाँ फीमर पटेला टिबिया, अब बस फिबुला, टांग के आदि के टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। अब से फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजिस। बस में एगो पढ़ल है, किधर कहा ले गए, कौन देश लाया जी, ये में एगो पढ़ा है पटेला, आज पटेला, वो एक बढ़ाता है क्या। चलिए देखिए फीमर, फीमर यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, इसका संख्या क्या है, एक होगा। अभी एक पैर के बता रहे हैं, अब कौन कहे क्या है, 2 गो पैर है, कब होता है 2 गो ना होगा, तो अभी एक गो पैरों को बता रहे हैं। यहाँ पर जितना बताया तो 2 गो, दोनों में तो उहे रहेगा, सेम रहेगा ना, दोनों में सेम रहेगा ना, इतना आरडीए में होगा इतना आरडीए में होगा। ठीक, तो एक बताएंगे दूसरा का ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब देखिए पटेला, पटेला का एक होता है एक, पर दोनों में क्या बात करेगा तो क्या है 2, तो कितना हो जाएगा 1। टिबिया कितना, टिबिया चिकनी हड्डी होती है, आइए पता कीजिए लोग,
जो नेता है जांग की हड्डी ना, इसको फीमर कहते हैं। ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, बड़ी बड़ी हड्डी, हड्डी के क्या नाम है जी? फीमर। कौन? शरीर की बड़ी हड्डी कौन है? फीमर। ठीक। अब टीबिया, टीबिया शरीर की सबसे चिकनी हड्डी होती है। क्या? चिकनी। चिकनी कौन होती है? टीबिया। इसकी संख्या कितना? एक। फिर क्या होता है? फिबुला। फिबुला जस्ट जैसे में ना था रेडियस अल्ना, तो रेडियस की जगह पर टीबिया आ गया, अल्ना की जगह पर काची फिबुला। तो फिबुला का भी संख्या कितना हो जाएगा? एक ही होगा। तो इसका भी संख्या कितना? एक। टार्सल। अब देखिए, एगो भगवान जी कम करके एगो पटेला बढ़ा दिए। हे में टार्सल देखो तो कार्पल में कितना था? 8। आई क्या होता है? हमनी के देखो तो हाथ ही घूम जाता है, मूव कर देता है, करता है नू। गोड़वा इसको मूव करा के दिखाओ तो कर लेगा? नहीं करता है, क्योंकि एगो कम कर दिए। क्या कर दिए? कम करके कहाँ घुमाने के लिए भेज दिए हैं? पटेला भी। लड़की सब समझ सकती है पटेला ना मिया? चला देखा कितना हो जाएगा टार्सल? 7। चलिए मेटा टार्सल कितना हो जाएगा? 5। कितना? और बुट भके है कितना पुड़ू पुड़ू करता है एकदम। तो मर करवा दो, एकदम लखेड़ा पत्ती करता है, खाली ऊपरना नहीं होकर। चलो फ्लेंजिज कितना होता है? फ्लेंजिज जितना उसमें होता है इसमें भी कितना होगा? उतना ही होगा। कितना? 14। अब बताइए एक पैर में कितना हो जाएगा? देखिए तो 1 2 3 4 7 4 11 5 16 और 16 14 30, यानी कि इसकी संख्या भी कितनी हो जाएगी? 30। और 2 पैर में पूछेगा तो कितना? कितना? 30 दूनी हुआ। समझ में आया ना? अब 30 दूनी 60 होगा ना? हम 30 गुणे 60 करें, बताओ तो। चलिए याद करिए तो सेकंड में। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। चल बाबू खड़ा हो, बताओ तो। पहने दे दी, पहने ले तो मोटा वाला तगड़ा वाला ले, पहने ला तो। दो एक की बड़ी एती करता है। बताओ हाथ की हड्डी के नाम बताओ। हाथ की हड्डी के? हाँ। रेडियस। हाँ। अल्ना। हाँ। देख लो है बड़ा पर लिखल है। देखो इतना बोलेंगे कि बढ़िया ले पढ़ ले बाबू, तब पढ़ेगा नहीं, खाली बकवास करेगा। बकवास करे में एक्टर है। खड़ा जा प्रिंस, बताओ। रेडियस। हाँ एक रेडियस तक उतर जा रहा तू। हाँ ये ध्यान से नहीं सुन रहा था। बकर 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 चटर चटर कर रहा है। चल देखो, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल 14। और सॉरी फ्लेंजिज क्या? इसकी कैसे 14 है बोलिए। आ देखो फीमर कितना? 1। पटेला कितना? 1। टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। चलो अब लड़का लड़की कंपटीशन करते हैं, देखते हैं एक बार लड़की में सुन के एक बार लड़का में किसको किसको याद हो चुका है। चल खड़ा हो जाएगा, बोलो तो, बोलो। पांचों हड्डी बताओ, बोलो पांचों हड्डी। नहीं पांचों नहीं, पैर के हड्डी के। हाँ पैर के बताओ। फीमर। हाँ। पटेला। हाँ। टिबिया। हाँ। फिबुला। हाँ। टार्सल। हाँ। मेटाटार्सल। हाँ। फ्लेंजिज। चलो ये सुना दिया। लेगा पार्टी जिंदाबाद ना हो। चलो ठीक है, ए में कौन सुनाएगी? चलो सुना तुम मुझे, सुना दो। नहीं मारेगी किस लिए? सुनाओ। फीमर। हाँ। पटेला। हाँ। फिबुला। हाँ। टार्सल। हाँ। मेटाटार्सल। हाँ। फ्लेंजिज। हाँ एगो छोड़ दी है, एक छोड़ दिया ना जी। चलो कोई बात नहीं, याद की है। चलो ठीक है। आप देखो इतना तो पैर हाथ के में खत्म हो गया नो। इसको 2 से 3 बार जाके घरे क्या कीजिएगा आप लोग? रिवाइज क्या? रिवाइज सब याद हो जाएगा। एक लाइन से बोलना सीक्वेंस में 3 3 को। जैसे देखिए ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना,
हिमरस रेडियस चलना 4-5 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। बोलिए हिमरस रेडियस अल्ना। हिमरस एकदम देख देख के हिमरस रेडियस ऊपरे अल्ना कलाई कैटी को कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज क्या बताओ ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज पता है ना। बताओ चलो बड़े बताओ कार्पल की संख्या कितनी। हाँ देख बोला है बच जाओ। चलो देखो पटेला पटेला कितना होता है जी वो याद रखना खास करके लकी से याद रखिए। चलो बताओ फीमर कितना होता है फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेरा टार्सल फ्लेंजिज हो गया याद आप तुम के। अब बताओ तो हमने क्यों कितना हड्डी याद करना था 126 ना ये क्या पढ़ रहे उपांगी में अभी उपांगी में कितना 126 कितना खत्म हो गया बताओ 60 + 60 मतलब हाथ और पैर कितना मिला के हो गया हुआ नो। अब कितना बचा अभी का उपांगी में 6 गो ना 6 गो देखिए 6 गो यहाँ पर लिख देते हैं ठीक ना 6 यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अब बताइए पैर है तो पैर तक किसी जुड़ा है ना पैर कहाँ होता है किसी यहाँ पर जुड़ा है तभी देखना ना यहाँ पर कमर होता है जुड़ा है पैर दोनों जाता है ना फीमर यहाँ पर जुड़ता है इसका नाम है पेल्विक। पैर से जुड़ा है तो क्या हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा बताओ पैर से जुड़ा है तो क्या होगा क्या होगा पैर से हड्डी जुड़ी हुई हड्डी को क्या कहेंगे क्या कहेंगे पैर से जुड़ी हड्डी को क्या रे बाबू पेल्वी जिसको हिंदी में बोलते हैं अंश मेखला का चीज पेल्विक जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं अंश मेखला ये दावा झूठो के नाम रख ले अंश मेखला ऐसे नहीं याद रखेंगे। चलिए हिंदी में क्या बोलेंगे पेल्विक अंश मेखला। इसकी संख्या होती है 2 देखिए एक पैर इधर से जुड़ा है एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा कितना हो जाएगी 2 कितना 2 एक इधर से 4 हो जाएगा कहाँ मत पड़ता है जी चलिए बताइए कितना हो जाएगा जी पेल्विक है 2 आप देखिए पेल्विक 2 आप देखिए ये जोन होता है ना एकरा बोलते हैं हांसुली। ये भी देखना दू से जुड़े एक जुड़े रहता है पीछे वाला एथिया रहता है ना हथवा इसको जोड़े रहता है एथी को सुरक्षा प्रदान करता है। एकरा एथी में बोलते हैं काची देखना राजस्थान या गुजरात में इसको बोलते हैं हौसली। मेरा उधर की औरत पहनती है सब क्या हौसली इसको बोलते हैं हौसली पर इधर के भी मतलब छोटा मोटा जानता होगा सब हौसली के बारे में और देहात के तो नहीं जानता नहीं होगा जी हौसली। तो बोलिए जो है गर्दन तो रहता है ना उसको बोलता है कैल्विक क्या कैल्विक क्या कैल्विक क्या बोलते हैं कैल्विक इसको बोलते हैं हौसली क्या बोलते हैं हासुली हिंदी में क्या आप बताइए इसकी भी संख्या कितनी 2 क्योंकि दोनों और जोड़ा है ना तो इसकी भी संख्या क्या है 2। आई देखना एक पीठ के पीछे यहाँ दोनों हाथ या कनेक्शन जुड़ा है नो इसको बोलते हैं स्कैपुला क्या स्कैपुला। इसकी संख्या कितनी होती है 2 क्या इसकी संख्या कितनी होती है बाबू कितना 2 इसको क्या बोलते हैं हिंदी में श्रेणी मेखला शायद इसको क्या बोलते हैं हिंदी में श्रेणी मेखला क्या होगा श्रेणी मेखला। हाँ बताइए पैर के मतलब पैर साथ जो जुड़ा रहेगा मेन हड्डी उसको क्या कहेंगे पेल्विक। हौसली गर्दन को मतलब साथ जुड़ा रहेगा उसको क्या कहेंगे कैल्विक। ये भी मतलब क्या करेगा गर्दन को मूव करने में सहायता प्रदान करता है। हम क्या बोले हैं कि उपांगी हड्डी उसे अवश्य हड्डी कहेंगे जो चलने फिरने तथा काम करने में सहायता प्रदान करता है वो क्या कहेंगे उपांगी। तो बताइए तो नहीं काम कर मूव करवा रहा है ये करवा रहा है ना आप कहिए सबकी हम क्या बजता है ये जोन है नो रीढ़ है सब यो सब ये काम करवा रहा है ये सब काम करवाता है जी नहीं ना। तो इसका कितना हो गया तो बताइए कितना हो जाएगा संख्या जी टोटल 6 तो इसमें आओ 6 जोड़ देंगे कितना 6 तो कितना हो जाएगा
यहाँ ले कितना हो जाएगा? 6 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू? 126 120 पहले था, आज 6 जुट जाएगा तो कितना? 126 एने की हड्डी के याद हो गया नाम? और कोई की दिक्कत है? बोला हाथ के हड्डी के, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। कौन कौन जा रहा है फलना हो? कैसे कैसे कर रहा है एकदम बढ़िया तो नहीं बोलो। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। कई गो हुआ? 3। फिर कार्पल, कितने क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या? हाँ बड़ी बकर बकर कर रहा है ये जो क्या बोल रहा है? हम कुछ कोई नहीं है फालना को था हम कुछ एकदम हल्ला को एकदम धरी है। अरे फालना का है चाहे कुछ का है, तुमको ध्यान देना तो पाई बनू। तू तो ओकरा साथे काहे लग रहा है जी? लोग है एकदम ओकरा साथे बताओ। और मारियो रहते तो फिर भी नहीं सुधर रहा है, मुंह लगा। चल देखो कितना होगा जी? ह्यूमरस रेडियस अल्ना। क्या? ह्यूमरस रेडियस अल्ना। कार्पल, मेटा कार्पल, फ्लेंजिस। ह्यूमरस की संख्या 1, रेडियस की 1, अल्ना के भी 1, कार्पल का 8, मेटा कार्पल का 5, फ्लेंजिस का कितना? 14। टोटल 30। एक हाथ में 30 तो दूसरा का हाथ में कितना? 7। 30 कितना हो जाएगा? समझ में आया? पैर में कहते थे तो पैर में क्या? फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, टांग के हड्डी का चीज टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजिस। फ्लेंजिस दोनों में सेम रहता है सीक्वेंस में। बस देखो एगो में याद करना कार्पल, तो में याद करना कि हाथ कलाई के हड्डी कार्पल, टांग के हड्डी टार्सल। मेटा वो में जोड़ेंगे, मेटा जोड़ेंगे, वो मेटा जोड़ेंगे तो कार्पल, मेटा कार्पल हो जाएगा, मेटा जोड़ेंगे तो मेटा टार्सल हो जाएगा। फ्लेंजिस दोनों में रहेगा, ठीक सेम सेम। बस फ्लेंजिस में कार्पल का हो जाएगा इसमें 8 गो, और इसमें घट के कहाँ चल जाएगा? पटेला में। पटेला चलो ठीक है। अरे मिस्ट है हो जाता है जी, हमको हिंदी बड़ी कमजोर है। चलो हो गया ना? लिखा जाएगा? अभी तो जगह नहीं है, फिर लिखिए इसको भी, अच्छी को भी समझा दे रहे हैं 2 मिनट में। हारिए उतारिए, लोग उतारिए तो। चलिए हाई तो खत्म हो गया ना? खत्म हो गया। अब देखिए चलिए अब देखिए इसमें, देखिए तो अच्छिए में, अच्छिए को भी 4 भागों में बांटते हैं। कई भाग में? 4। एक है कपार के हड्डी, क्या? कपार का हड्डी, ये पूरा मुड़ी, भोजपुरी मुड़ी कहा जाला नु। हाँ भोजपुर के लिखा ना जन्म तो का जन्म लो क्या कहल जा? मुड़ी। एकरा बोलते हैं मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी। क्या जी? मेरुदंड। चलिए देखिए पहला होता है मेरुदंड। मेरुदंड एकरे 2 गो नाम देखा, कई नाम है? मेरुदंड, मेरुरज्जु नहीं, मेरुरज्जु नहीं होता, मेरुदंड, कशेरुदंड, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी क्या होगा? रीढ़ की हड्डी। देखो मेरुदंड, कशेरुदंड, रीढ़ की हड्डी। क्या क्या होता है जी? मेरुदंड, कशेरुदंड, रीढ़ की हड्डी। क्या क्या बोलो? रीढ़ की हड्डी। क्या क्या हो गया? इसकी संख्या कुल होती है 26। कितनी होती है? इसकी संख्या कितनी होती है? 26। लड़का रहेगा नु, मतलब पहले कितना? 33। अब बोल देगा, देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि पहले की बाद में, मतलब पहले रहेगा तो कितना? 33। अब बाद में कितना, मतलब छोटा में कितना? 33 और बड़ा हो जाए तो 26। अब देखिएगा मेरुदंड को क्या कहेंगे? मेरुदंड डंटा। आदमी खड़ा कर, डंटा क्या करता है? खड़ा करता है, कुछ चीज को खड़ा करता है नु। अब बताइए तो डंटे ना रहेगा नु तो वो क्या होता है? देखना कोई गोल नहीं है तो चल पाएगा? हाँ ये रहता है मेन, जेकर टूटा उस ससुरा चल ही नहीं, खड़े नहीं हो पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा, चल पाएगा बाकी खड़ा ना, ऐसे नहीं उड़ के चलेगा। ऐसा ऐसे होगा ना जी? क्या होगा?
हाँ मैं भाई बोली तो लकी है हम बोली मान दो इतनी बदमाश बहुत हल्ला करता है वो, बदमाश लेके है वो ओकरे जैसन हो रहा है वो। देखो मेरे मेरुदंड का हो जाए जी, मेरुदंड कितना 26। कैसे ओकरे का कह सकते कैसेरुदंड या ओकरे का चाहिए रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी से समझिए गया तो नहीं, वो समझो चाहे ना समझो। अब देखो तो डंटा, डंटा कुछ खोखला होता है। अच्छा एगो पाइप देखता होगा नली, ये देखो तो ये क्या है, ये समझ लो क्या है, मेरुदंड। क्या है? मेरुदंड। इनमें देखो छेद होगा, छेद है नु, ओहो में भी छेद है। आ जितना तोरा शरीर को इंफॉर्मेशन है नु, मतलब जितना तो शरीर से इंफॉर्मेशन जाता है, कुछ कट गया चाहे हो गया, वो तार सिग्नल भेजता है। क्या चीज होता है? तार सिग्नल। इसमें वायरिंग किया रहता है, मतलब पूरा तार, मतलब जितना नस होगा नु वो सब कहाँ जाएगा, मेरुदंड से कहाँ जुटा रहता है, मस्तिष्क से, दिमाग से, यहाँ से। समझा? यहाँ लिखा मेरुदंड लिखा देता है सब नस, शरीर की जितना नस है सब कहाँ जुटी रहती है, मेरुदंड से। इनमें लगभग 200 से 250 मतलब नस होते हैं। समझा? यहाँ पर क्या होगा, नस की संख्या बहुत होती है, यहाँ जाएगा और सब कहाँ इंफॉर्मेशन देता है, इसको मस्तिष्क को। अब देखिए मस्तिष्क को आप लोग देखते हो अंधेरा में, अंधेरा होता है ना, तो कोई के मतलब डर भय फैलाता है सब कि भूत है उन्हें मत जी है। अब उन्हें गलती से कहीं रात में फंस गया तो आगे ताकेगा, अब पीछे ना सौ सब अलर्ट रहता है कि अरे देखना कोई आ रहा है कि नहीं, कोई आ रहा है तो इन्फॉर्मेशन देना। आगे आग तक रहा है, अब बाकी पीछे सब कहा बॉडी को सूचना दे दिया, कौन नसवा कह दिया कि इन्फॉर्मेशन दे दिया है, तनी को गड़बड़ी होगा हमको बता देना है। अब क्या करेगा आगे तक, अब पीछे कुछ धाऊ तेरे कर देनु, सब नशा कर देगा, पीछे आगे कोई आगे खतरा खतरा खतरा, पीछे कोई खतरा मतलब आगे खतरा, तब वो क्या करेगा, फटाक दे आंखें पलट के देखेगा कौन है रे, अरे ये तो दोस्त वे है हमारा ना। अब भूत आ गया तो निकाल तो वो समझेगा, वैसे भूत प्रेत होता नहीं है नम जी, नहीं होता है उतना इतनी है। चलो होता होगा, धोनी का मान्यता है तो होता है, हमारा मान्यता है नहीं होता है, नहीं होता है, बस सही। अब देखो उठ आया तो कौन का सब इंफॉर्मेशन दे दिया, कोई तो खुफिया था, एजेंसी था जो उन्होंने क्या कर दिया, अलर्ट कर दिया दिमाग के, कह दिया कि देख कौन कौन को पीछे कुछ ठेकला हुआ, अरे कहे कि हमारे साथ हुआ था यार, डरवा दिया बताओ। अब डर से भय से ही भूत पैदा होता है, समझा ना। भय जहाँ करने लगा वहां पर भूत आ जाएगा तोरा भी, ऑटोमेटिक तोरा दिखे लगेगा भूत। अब तो नहीं भय करेगा तो उसे वैसे देखता है कौन कहते कि आह दादा चाफुआ पर देखना भूत रहता है, पता है नू, वो इलाका में भूत रहता है, कब्रिस्तान है इन्हें, और वहां पर जाएगा नू तो तोरा भूत चाप देगा, चाप लेगा नू, जाता है कहीं फंस जाता है रात में और खनी अकेले, एक नजर आगे रहता है और एक नजर पीछे कौन देखता है, ये सब नस पूरा बॉडी के लॉट कर रहता है, कहता है दिमागवा ऑर्डर देता है कि देखो तो कौन आ रहा है, छुएगा तो नहीं कोई, क्या करना है बता देना है। अब बाया ले जा रहा बेचारा धूल में कौन, पीछे कौन बोला तो फटाक से सुन लेगा, ये सब इंफॉर्मेशन कौन भेज देता है, नस। अभी देखता है पहले आदमी के अथी होता था नु, कुछ ऑपरेशन ऑपरेशन काट कूट तो क्या किया बेहोश कर दिया जाता था। अब कुछ नहीं है, जोन है ना जी मेन सब नस जिला के मेन है जी, जुटल है नु, एजिया के सुई देता है जी ये डॉक्टर। अब ये आदमी के एथी चिरा रहा है, हाथ चिरा रहा है, सी रहा है हाथ है, और देख रहा है ओकरा मजा आ रहा है, ओकरा कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसे कनेक्शन काट दिया है, तारे तोड़ देंगे वहां तक कुछ जानेगा वो कुछ है, सुई देके जी सुन कर दिया, तारे तोड़ दिया जी के लिए। अब कोई तारे तोड़ देगा तो लाइन जाएगा, अभी लाइनवा भेजता है नसब भेजता है नु, कहाँ ले सब कौन कहाँ लेता है सब, मेरुदंड ले, मेरुदंड में सब आता है करना। मेरुदंड की संख्या कितना होती है 26, मेरुदंड में हड्डियों की संख्या कितना होती है 26। देखना ऐसा ऐसा आकार के होता है मेरुदंड, ऐसा ऐसा आकार के, पता है जी, ऐसा ऐसा करके कितना होती है 26 हड्डी होती है, कितनी होती है 26। मेरुदंड समझ में गया, मेरुदंड में सारी ये रहता है का चीज इन्फॉर्मेशन रहता है, मतलब कि इकट्ठा सब नस रहता है, और नस सब का ब्रेन को क्या करता है अलर्ट करता है, देख बुआ खतरा है बोला भाग, नहीं तो फिर होता ना रे, और फटाक से देखे खतरा है कि नहीं, झूठो कर रहा है कि सचो कर रहा है ना। अब देखो फिर होता है पसली, क्या चीज पसली, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रिप्स, क्या रिप्स, कितना होता है रिप्स। अब देखो रिप्स संख्या होती है कितना, टोटल होती है 12, एक में 12, देखो हई जो देखा है जी हई हई है जी हई ना, इकाई होती है 1 और 12, 1 और 12 कितना हो जाएगा 24। इसकी कुल संख्या कितनी होती है, कितना 24, कितनी होती है रिप्स, रिप्स को बोलते हैं पसली, पसली क्या, एगो देखना थी का कंकाल में यहाँ पर 2 गो छोटी छोटी रहता है,
कंकाल अभी नहीं है मेरे पास, मैं तो आप लोग को दिखाएं। देखिए यहाँ पर दो गो छोटी छोटी रहता है, काहे छोटी छोटी बनाता है भगवान? वो जानते हैं कि अगर इस सांस लिया, सांस लेता देखता है ये फैल जाता है, सिकुड़ जाता है जी, है नु। अब ये करा से दाब देंगे आदमी से ना जी, करेगा नु। ये ठीक क्या करती है कि फैलान कर दिया कि फैले नु, सांस ले नु, तो क्या ओके फैल जाए और छोड़े तक सिकुड़े। अब ऐसे करेंगे तो फैलने के लिए जगह दे रहा है। अब लिए इधर खींचे और खींचे टंगा गए नहीं, तो इसलिए क्या कर दिए हैं। आप देखो हाई जोन इन्हें ले 24 ना 12, इन्हें ले 12 आएगा तो कितना संख्या हो जाएगा 24। एक होता है यहाँ ले जुटा, ये दोनों के ज्वाइन करके रखता है यहाँ पर बीचों बीच। एकरा बोलते हैं अस्टर्नम। कची एकरे भाग है काची अस्टर्नम। अस्टर्नम, अस्टर्नम की संख्या होती है 1। कितनी होती है 1। काजी देखो आई कितना पसली की संख्या कैसे होगी 24 दी 12 गहने ले, अब 12 गहने से कितना हो जाएगा 24 होगा नु। एक स्टर्नम जुट गया तो एक और टोटल को एक पसली में हड्डी कितना मतलब पसली में ना 24 हो जाएगा। एक कितना स्टर्नम 6 एक। आप बोल देगा कि देखो तो पसली स्टर्नम ये तो छाती के भाग है नु। बोल देगा छाती में कुल कितना हड्डी, तब 25 गो एगो 24 गो एगो 25। आई कितना होता है 25 कहाँ रहता है छाती में। ये दोनों का मिला क्या बनता है छाती। पसली रिप्स जेकरा बोलते हैं ई, और फिर से क्या स्टर्नम, ये दोनों मिला क्या करता है छाती का निर्माण। आई क्या कहते हैं छाती, छाती में कैगो 25 गो एगो कैगो 24 गो। समझ में आया ना। बताइए मेरुदंड में कितना, मेरुदंड से नसें निकलती है, के नसवा के नाम रहता है मेरुरज्जु। मेरुदंड में उपस्थित नस को क्या कहेंगे जी मेरु रज्जु। रज्जु देखना हिंदी हमारा नहीं तो थोड़ा कमजोर है, हिंदी उतना नहीं लिखते हैं हम। क्या होगा मेरु रज्जु हो गया ना। बताइए मेरुदंड कितना हड्डी 26 कितना लड़का में मतलब पहले कितना था 33, अब कितना 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 बताओ। कसेरुदंड क्या कहते हैं मेरुदंड को, रीढ़ की हड्डी क्या कहते हैं मेरुदंड को, और क्या कहते हैं जी बताया जाए। कितना होता है संख्या 26। मेरुदंड में जो नस निकलती है, जो इंफॉर्मेशन भेजता है ओकरा क्या कहते हैं मेरु रज्जु। समझ में आया। इतना तो कोई डाउट है। पसली, पसली बोलते हैं रिप्स जेकरा बोलते हैं, संख्या कितना होता है रिप्स की संख्या कितना होता है 24। एक होता है स्टर्नम जो जुटा रहता है क्या कहेंगे एक संख्या होता है। ये दोनों मिलके क्या बनाता है छाती। क्या छाती में पूछे कुल संख्या कितना 25। अब बोलो तो हम तो नहीं सवाल पूछ रहे हैं, पहले बता चुके हैं, मतलब इन्हें बताए हैं ये थी अभी कुछ देर पहले, वो मिटा दे साहब का नहीं हटा। सबसे ज्यादा हड्डी कहाँ पाया जाता है बताओ, कोई दिमाग लगाओ अपना, भी दिमाग होगा तो। फ्लेंजिज में, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ताली बजाओ जी उसके लिए। कहाँ पाया जाता है देखो तो ये में कितना 25 को पाया गया छाती में। फ्लेंजिज जो उनकी अंगुली बोलते हैं ओकरा, वो में कितना देखो तो एगो में 14 एगो में 14 कितना 28 हुआ नु। टोटल हाथ गोड़ दोनों के जोड़ेंगे फ्लेंजी 28 होगा, 56 गो होगा। हे में 28 गो, हे में पैर में 28 गो, कितना 56 गो फ्लेंजी। फ्लेंजी सब तो सेम ना है। बताओ सबसे अधिक संख्या कितना में, आप पकड़ ले कि सबसे ज्यादा क्या होता है फ्लेंजिज में हड्डी होता है। क्या में होता है समझ में आया। स्टर्नम भी। अब होता है सिर। क्या सिर क्या क्या हेड जेकरा बोलते हैं काची सिर। चल देखो देखो सुनो है, देखो इधर ई भागल होता है, बाटल होता है 4 भाग में। कितना भाग में 4। इसमें होता है खोपड़ी, खोपड़ी बोले तो ये पूरा सिस्टम है खोपड़ी, खोपड़ी के भाग है। देखो एक तो उनके छोड़वा दिए वार्ड, कोई के जान लेला है नु। देखा आदमी फांसी लगाता है तब मर जाता है, क्या है सांस रुकता नहीं है। एडवांस जो नु दब जाता है, टूट जाता है, टूटा था आदमी के भगवान ने कनेक्शन छूटा, समझा। सीधे परलोक यमलोक तो क्या हो जाएगा। व्हाइट जोन होता है नु, ये क्या होता है यहाँ पर गला की हड्डी बोलते हैं। ये टूटा कंठ बोल सकते हैं, वेरी गुड कंठ
इका टूटा तो आदमी के प्राण समझा। चलो तो इका क्या कहते हैं वाइड हाइड हाइड बोलते हैं क्या चीज हाइड। अब देखो खोपड़ी एक होता है कान क्या कान। देखो सिर में कितना होता है सिर ये पूरा भाग होता है ये पूरा भाग खोपड़ी में फेस आ जाएगा ये सब फेस आई ये दिमाग ये खोपड़ी में। अब बताओ व्हाइट व्हाइट ये जी आ जाएगा नेटी तो और ये कान कान तो जानबे कर रही होता है ना। अब देखो खोपड़ी दो भाग में बटर होता है कई भाग में एक होता है फेस मतलब चेहरा चेहरा क्या चेहरा चेहरा की संख्या होता ही है टोटल खोपड़ी की संख्या 22 होती है कितनी होती है 22 चेहरा होता है 14 और जरा बोलते हैं कपार कपाल बोल सकते हैं कपाल की संख्या होती है 8 कितना होती है 8 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 22 होगा ना। बताइए खोपड़ी में कितना हड्डी 22 चेहरा चेहरा जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं फेस बोलते हैं ना इसमें कितना होता है 14 और कपार कपार है बोला माथा का होकेला भोजपुरी में का चीज माथा तो ये कितना हो जाएगा 8 वाइड कई गो है वाइड एक ही गो ना है एक ही गो है टूटा तो प्राण छूटा कितना हो जाएगा 1 कान कान होता है 3 गो हड्डी कान में होता है 3 गो कान में कितने हड्डी होते हैं बताओ कितना कितना होता है एक गो कान में 3 और 2 गो कान में कितना कितना समझ में रहा है कितना होता है कान में 6 कितना अब जोड़ो तो सबके ए में कितना होता है 3 कितना और 2 कान में पूछेगा तो 3 दूनी 6 जोड़ो कितना 14 और 22 ना सॉरी 22 और 1 23 और 23 और 6 23 6 29 और 29 और 25 29 25 अरे 25 और 26 कितना 51 51 और 29 80 होगा नो 51 और 29 कितना तब बताओ टोटल खत्म हो गया टोटल कितना हो गया इसमें को टोटल कितना हो गया टोटल 80 और उसमें टोटल कितना खत्म करवाए इस इधर से 126 आने से 80 जोड़ेंगे तब वो कितना 200 समझ में आया हड्डी के नाम कल रिवाइज करके आएगा सब ना ठीक है खत्म करते हैं।